नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म में माघ अमावस्या का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से धर्म कर्म के कार्यों से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में माघ महीने का विशेष महत्व है। माघ महीने में पितरों की तर्पण के लिए और स्नान दान और जप करने से दीपदान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है अगर आप तर्पण करते हैं तो। हिंदू धर्म में माघ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। माघ अमावस्या के दिन स्नान दान के कार्यों का बड़ा महत्व है। इस साल 9 फरवरी 2024 को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत भी रखा जाता है। इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। अगर आप मौन व्रत पूरे दिन का नहीं रख सकते तो कुछ घंटों का रखने से भी विशेष फल की प्राप्ति होगी। जो जप और आपको माला करनी है, पाठ करना है, मंत्र उच्चारण करने हैं, भजन करना है, वो आप मौन रखकर अगर करते हैं, इससे आपको 16 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। माघ अमावस्या के दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। अगर आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है तो घर पर ही जल के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं। उसमें थोड़े से तिल भी डाल सकते हैं। इसके बाद दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में पितर प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इससे आपको सभी सुखों में वृद्धि होगी अगर आप मौनी अमावस्या के दिन मौन रह के सारे दान पुण्य और कर्म करते हैं। मौनी अमावस्या जो है वो धार्मिक मान्यताओं से कहा जाए तो मौनी अमावस्या के दिन देवता और पितर प्रयागराज आकर संगम नदी में अदृश्य रूप से स्नान करते हैं। माघ अमावस्या के दिन नदियां अमृत में बदल जाती हैं। इस शुभ अवसर पर गंगा नदी में स्नान करने से लंबी आयु आरोग्य का वरदान मिलता है। मान्यताओं के अनुसार जो लोग इस दिन गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं वह घर में ही जो गंगा जल होता है वो पानी में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। तो इस दिन आपको सुबह सवेरे गंगा जल से स्नान करके और थोड़ा सा उसमें तिल डालकर स्नान कर लीजिए। फिर आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। तांबे के लोटे में जल भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, थोड़ी सी रोली, थोड़े से तिल और थोड़े से पुष्प डालकर आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। उनसे प्रार्थना करना है कि हमेशा हमारे घर में सुख शांति समृद्धि रहे। और फिर आपको अपने जो भगवान की जैसे आप डेली पूजा करते हैं बस वैसे ही आपको पूजा करनी है। इस दिन हो सके तो आप सूखी जो तुलसी की लकड़ी होती है उससे आप आरती कीजिए भगवान की। और ये आपको दिन में भी कर सकते हैं या फिर शाम के समय आप संध्या करते हैं, शाम की जो पूजा करते हैं उसमें भी आप कर सकते हैं। थोड़ी सी कपास, थोड़ी सी रुई या फिर आप कलावे को एक तुलसी की लकड़ी में लपेटकर उसको थोड़ा सा घी में डुबोकर इसको आप जला दीजिए। और फिर आपको विष्णु भगवान की विशेष कर आरती करना है, क्योंकि ये जो दिन होता है अमावस्या का उसमें विष्णु भगवान की विशेष कर पूजा की जाती है। तो सभी भगवानों की हम पूजा करने के बाद आरती कर लेंगे। और फिर आपको इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। तो इस दिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का दान करने की कोशिश करना है। जैसे कि आप कंबल दान कर सकते हैं, तिल दान कर सकते हैं, आटा है, सब्जियां हैं और दालें हैं। अगर आपके ऊपर कोई भी पितृदोष है या कोई भी ऐसा दोष है तो आप इस दिन अपने घर में ब्राह्मणों को भोजन भी करा सकते हैं। इससे भी बहुत जल्दी उससे मुक्ति मिल सकती है आपको। और अगर आपके घर में शमी का वृक्ष या शमी का पेड़ है आसपास तो वहाँ पर आप दीपदान ज़रूर कीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल डालकर। तो इससे भी आपको दोषों से मुक्ति मिलेगी। इस दिवस का एक और कारण है कि इसको मौनी अमावस्या कहा जाता है। बहुत सारे लोगों में, हमारे पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन है कि इस दिन मनु ऋषि का भी
उत्पत्ति हुई थी उनका जन्म दिवस होता है, इसकी वजह से भी इसका नाम मौनी अमावस्या रखा गया है। इस दिन अगर आप हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान कर कर वहीं पर सूर्य देव को अर्घ देकर और फिर वहाँ दान पुण्य कर कर अगर आप घर पर आते हैं तो इसका विशेष विशेष फल मिलता है। लेकिन बहुत सारी जगह पर पवित्र नदियाँ आसपास नहीं होती हैं, अगर होती भी हैं तो वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है, हम शांति से पूजा पाठ नहीं कर पाते। तो आप कोई बात नहीं, आप घर पर भी गंगा जल से स्नान कर कर सूर्य देव को अर्घ देकर सच्चे दिल से आप प्रार्थना करें और पूजा पाठ करें, भजन करें और मौन रहकर आपको ये दिन निकालना है। अगर आप व्रत भी नहीं रख पाते तो कोई बात नहीं, अच्छे से पूजा कर कर स्नान दान कर कर आप मौन रखिए। ये सबसे बड़ा इसका फल है, सबसे बड़ा व्रत यही है कि आप मौन रह कर पूजा पाठ करते हैं, भगवान का मंत्र उच्चारण करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, उनका भजन करते हैं। तो इससे इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस दिन आप इस तरीके से कर सकते हैं। पितरों को तर्पण भी देने का विधान है अमावस्या तिथि के दिन, और खासकर कि मौनी अमावस्या के दिन। तो अगर आप चाहते हैं तो आप गया जाकर पितरों का तर्पण भी कर सकते हैं, विशेष फल की प्राप्ति होगी। ऐसा कहा जाता है कि गया जाकर अगर आपने पितरों का तर्पण किया, उनकी पूजा पाठ श्राद्ध कराया, तो आप सच्चे दिल से अगर ये सब काम कराते हैं तो आपके आगे और पीछे के 7 जो पुश्तें हैं वो तर जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आप वो भी करा सकते हैं और फिर आपकी जैसी श्रद्धा हो, जैसा सामर्थ्य हो, वैसा दान पुण्य कीजिए। ब्राह्मणों को भोजन अगर नहीं करा सकते हैं तो आप जो सब्जियां हैं, दालें हैं, उनका भी दान कर सकते हैं। जो कच्ची चीज़ें होती हैं बिना पकी, वो भी दान कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से इस दिन आपको हवन जरूर करना है। हवन का जो कुंड है उसको पूजना है अच्छे तरीके से, और ये आप हो सके तो जोड़े में पूजा कीजिए। जोड़े में पूजा करने से और हवन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो आप इस दिन हवन करते समय अपने पितरों का नाम लें, अपने गोत्र का नाम लें, पंच देवताओं का नाम लें, गुरु मंत्र का नाम लें, सभी की आहुति दीजिए। 5 बार पहले घी से आहुति दे दीजिए, फिर आप हवन सामग्री डालिए और फिर आपको लास्ट में तिल जरूर अर्पित करना है और कुछ मीठा अर्पित करके आप इसकी समापन कर सकते हैं पूजा पाठ का। और इस तरीके से आप आज के दिन मतलब कि मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य हवन दीप दान जरूर कीजिए। हो सके तो ज़रूरतमंदों का सामान जो होता है, जैसे कि आटा, दाल, चावल, खिचड़ी, इनका दान आप ज़रूर कीजिए। और अभी ठंडियां हैं तो कंबल और जो जूते चप्पल हैं और छाते हैं, इनका दान भी अमावस्या तिथि के दिन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस तरीके से आपको जो मौनी अमावस्या का दिन है वो व्यतीत करना है। और क्या नहीं करना है, तो इस दिन आपको हो सके आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है, आपको सात्विक काम करना है, तामसिक चीज़ों से दूर रहना है और हो सके तो ज़रूरतमंदों की सहायता करें। तो आज का दिन आपको यही व्यतीत करना है। भगवान का भजन पूजन करते हुए आप अमावस्या के दिन पूजा पाठ करते हुए पूरा दिन निकालिए और फिर हवन करने के बाद आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। अपने बड़े बुजुर्ग हैं, उनके जो घर में हैं अभी, उनके पैर छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। अपने पितरों के लिए आप तर्पण जरूर कीजिए और इस तरीके से आपको ये दिन निकालना है पूरा। और फिर शाम के समय आपको दीपदान करना है। दीपदान कैसे करना है वो भी मैं भी बताती हूँ आपको। तो इस तरीके से अगर आप अमावस्या तिथि के दिन निकालते हैं, अपना दिनचर्या इस तरीके से रखते हैं, तो यकीन मानिए आपको 16 गुना फलों की प्राप्ति होगी और आपके आने वाले जन्म भी इससे सुधर जाते हैं। जब भी हम कोई दान पुण्य करते हैं तो उससे हमारे आगे पीछे के सभी जो पुण्य हैं वो सामने आ जाते हैं और वो हमेशा हमें शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। तो इस तरीके से आप करिए, हमारे जो पापों का नाश भी होता है इन चीज़ों से। तो आप दान पुण्य करते समय ध्यान रखिए किसी को भी पता ना चले, आपको ये गुप्त तरीके से दान पुण्य करना चाहिए। काले तिल का दान ज़रूर कीजिए, काले तिल आपको हवन में भी ज़रूर छिड़कने चाहिए। तो इस तरीके से आपको करना है। और अगर आप विशेषकर ध्यान रखें तो सूर्य देव को अर्घ जब देते हैं तो देखिए उसमें शमी और लाल, पीले और नीले पुष्प आप जरूर डालकर अर्घ दीजिए और प्रार्थना कीजिए सूर्य देव से कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि रहे। इस दिन अगर आप हो सके तो आप किसी भी मंदिर में आप ज़रूर जल अर्पित कीजिए।
अगर आसपास कोई शिवालय है तो वहाँ जाकर जल अर्पित कर सकते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमेशा हमारे घर में जो है कभी भी ग्रह दोष ना हो, वास्तु दोष ना हो, पितृ दोष ना हो और सभी के काम बने, कोई भी अड़चन कभी भी किसी के रास्ते में ना आए और सभी लोग स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें। इस तरीके से आपको प्रार्थना करना है। तो सब नंदी का हम पूजन करते हैं और फिर शिवालय जाकर शिव जी पर हम जल अर्पित करते हैं। तो शिव जी की पूजा कैसे करना है वो पूरा वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो उसमें शेयर किया है कि कैसे अभिषेक करते हैं, कैसे पूजन करते हैं, पहले कहाँ पूजन करना चाहिए और फिर कहाँ, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद आपको घर में आकर यह शाम की जो पूजा करते हैं उसके बाद आपको दीप दान जरूर करना है। दीप दान में आपको ध्यान रखना है अगर आप घी का बाती जलाते हैं, घी की तो फिर बहुत ही अच्छा है, लेकिन नहीं है तो आप तिल के तेल की भी बाती जला सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। अगर तिल का तेल भी नहीं है तो नॉर्मल कोई भी तेल डालकर आप उसमें थोड़ा सा जो तिल है वो ज़रूर डाल दीजिए और इस तरीके से आप घर पर भी दीपदान कर सकते हैं। गंगा दीपदान करने की विधि भी मेरे चैनल पर है। आप एक शुद्ध साफ जल एक पात्र में भर लें, थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, पुष्प और तिल डाल लें और उस पे आपको एक दीपक आपको जला देना है तो वो दीपदान हो जाएगा। तो तुझे तुलसी पे जितने भी पवित्र आपके घर के आसपास या घर में ही जितने भी पवित्र पौधे हों, पवित्र पेड़ हों, तो वहाँ पर आपको एक एक दीपक जरूर जलाना है। घर के दरवाजे पर भी 2 दीपक जरूर जलाइएगा। ये आंवले का वृक्ष है, पेड़ है, मेरे पास पौधा है तो वहाँ पर भी हम जला देते हैं। तुलसी पे, शमी पे, पीपल पर, सभी पे आपको दीप दान करना है। अगर आसपास कहीं पीपल का पेड़ हो, वृक्ष हो, तो वहां पर भी जरूर दीप दान कीजिए, उसकी परिक्रमा करिए, उसमें थोड़ा सा आप जल जरूर सींच कर आइए। तो इस तरीके से अमावस्या तिथि की आपको पूजा पाठ करना है। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।